हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन होते टाइम जो डीएनए है वो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 फेज से गुजरता है। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में इनिशिएशन देखेंगे। इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हम आने वाले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, एंजाइम एंड इट्स रोल, जो एंजाइम यूज़ होते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लो। इनिशिएशन में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में अपना जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए ऐसे सुपर कॉइल होता है, मतलब एकदम ऐसे कॉइलिंग स्ट्रक्चर में होता है। इसको हमें एक सिंपल फॉर्म में बनाना है क्योंकि रेप्लिकेशन इजी हो। तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, नेम इज़ डीएनए गायरेज। ये पिछली वीडियो में देना रह गया था तो इस वीडियो में दे रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सर्कुलर डीएनए क्यों बनाया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक डीएनए वो सर्कुलर होता है इसलिए। और ये जो कॉइलिंग है ये डीएनए गायरेज चेंज करता है। डीएनए गायरेज का रोल क्या होता है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अब ये कॉइली स्ट्रक्चर है, इसको डीएनए गायरेज ने एक नेगेटिव सुपर कॉइल स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। अभी इस प्रोकैरियोटिक डीएनए में यहाँ पे अलग अलग रीजन होते हैं ऐसे। तो अभी हम सब रीजन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो ऊपर के बारे में बात करेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे होते हैं 9 मर रीजन के 4 पैचेस, 9 मर रीजन। और यहाँ पे होते हैं 13 मर रीजन के 3 पैचेस। 13 मर रीजन। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डीएनए ए जो एंजाइम है उसका रोल यहाँ पे आता है। तो डीएनए ए क्या करता है? डीएनए ए आके 9 मर रीजन के जो 4 पैचेस होते हैं वहाँ पे बाइंड हो जाता है। ये यहाँ पे बाइंड हो गया। कौन? डीएनए ए। डीएनए ए बाइंड होने के बाद वो क्या करेगा, उसके बाकी ये 9 मर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और बाकी के एंजाइम को बुला लेगा। जितने भी एंजाइम्स हो गए ना, मैं उसको ऐसे सर्कल कर दूंगा और उसके ऊपर नंबर कर लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंजाइम्स कौन से है। तो यहाँ पे 9 मर रीजन पे जी सी होता है, गुआनिन एंड साइटोसिल। और 13 मर रीजन में AT होता है। तो यहाँ पे लिख दूँगा A+T। एडेनाइन एंड थाइमिन यहाँ पे 13 मर रीजन में पाए जाते हैं और 9 मर रीजन में गुआनिन एंड साइटोसिल। अभी क्या करना है ना, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है 13 मर रीजन को। हम 13 मर रीजन को ही क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है एज कम्पेयर टू 3 बॉन्ड। 2 बॉन्ड ब्रेक करना इजी जाता है, तो इसलिए हम 13 मर रीजन यूज़ करेंगे। तो ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ये कौन करेगा? ये हेलिकेज करेगा। हेलिकेज मतलब डीएनए बी करेगा। ये रहा 13 मर रीजन। तो डीएनए बी क्या करेगा? डीएनए बी क्या है? हेलिकेज क्या करेगा? यहाँ पे आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक कर देगा। तो डीएनए बी अपने आप तो नहीं आ सकता ना, मतलब आया, चल के आया, यहाँ पे बैठ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या करेगा? डीएनए सी यानी कि हेलिकेज लोडर, ये इसको लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा? 13 मर रीजन पे लोड करेगा। और क्यों लोड करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है हमें वो ब्रेक करना है। और क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि हमें रेप्लिकेशन करवाना है ना, इसलिए या इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। कौन करेगा? डीएनए बी। सो यहाँ पे डीएनए बी यानी कि हेलिकेज, तो ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए बी यानी कि हेलिकेज ये 6 सब यूनिट से बनता है। ये 6 सब यूनिट से क्यों होता है? क्योंकि ये ATP यूज़ करता है। ATP क्यों यूज़ करता है? क्योंकि उसको यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है ना। तो ATP यानी कि ताकत तो लेगा वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो हेलिकेज यूज ATP फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये रहा हेलिकेज का एक रोल। अभी ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद
इस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, तो ये यहाँ पे थर्ड स्टेप एंड नंबर फोर्थ वाली। ओके, अभी आप ही गेस करो, ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब ये ऐसा स्ट्रेच हो गया, तो ये ऐसा दिखेगा, राइट। ये रीजन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दोनों ही डीएनए बी और डीएनए सी, यही पे सेम डीएनए बी और डीएनए सी। डीएनए बी यानी हेलिकेज, डीएनए सी यानी लोडर। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साइड होना था ना, तो यहाँ पे दो साइड में कैसे हुआ? तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नंबर, इसको स्टार कर देता हूँ। जो रेप्लिकेशन है किसका, प्रोकैरियोटिक डीएनए का, ये बाय डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों साइड से स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डायरेक्शनल यानी यहाँ पे ये एक डायरेक्शन और ये एक डायरेक्शन, इट इज बाय डायरेक्शनल। अभी ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इस मिडल वाले पार्ट को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। अनदर इम्पोर्टेंट टर्म रेप्लिकेशन बबल एंड रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो सेंटर का पार्ट दिख रहा है बबल जैसा, इसको रेप्लिकेशन बबल बोलेंगे। और फोर्क यानी क्या, ये यहाँ पे ये फोर्क जैसा दिख रहा है ना, इसको फोर्क बोलेंगे और ये सेंटर को बबल बोलेंगे। अभी बारी आती है दूसरे एंजाइम की। ये यहाँ तक हमने देखा कि 4 स्टेप हो गई। नंबर 1 ये 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। अब 5 नंबर पे क्या आएगा? डीएनए जी प्रोटीन आएगा। डीएनए जी प्रोटीन का रोल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार और भी बता देता हूँ। डीएनए जी हेल्प्स टू एडिशन ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर यानी कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए। विच टाइप ऑफ आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये एडिशन ऑफ प्राइमर तो ठीक है, लेकिन प्राइमर ऐड कहाँ पे करने हैं, राइट? तो प्राइमर ऐड होंगे यहाँ पे, जो रेप्लिकेशन बबल देखा था ना हमने, वहीं पे ऐड होंगे। ये देखो गाइज, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल के अंदर ऊपर एक प्राइमर ऐड होगा और नीचे एक प्राइमर ऐड होगा। ये प्राइमर के एडिशन कौन कर रहा है? डीएनए जी कर रहा है। ओके, यह डीएनए जी का रोल। अभी यहाँ पे एक और एंजाइम वर्क करता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में क्या बताया था कि वो पॉलीमराइजेशन करने का काम करता है, यानी कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कहाँ पे ऐड करेगा वो? न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करेगा ऑन प्राइमर। यहाँ पे प्राइमर पे न्यूक्लियोटाइड एडिशन करेगा, यानी कि ये रहे अपने प्राइमर, और न्यूक्लियोटाइड एडिशन होगी, मतलब क्या होगी? ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो, यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाएगा और ये प्राइमर फर्दर ऐसे मूव करेंगे। प्राइमर पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद ये ऐसे फर्दर नीचे मूव करेगा, और ये यहाँ पे, क्योंकि इसको डबल स्ट्रैंड बनाना है ना, इसलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनिशिएशन। हम इलॉन्गेशन अगली वीडियो में देख लेंगे। अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। तो एक बार इनिशिएशन का ओवरव्यू देख लेंगे। इनिशिएशन यानी क्या है? ये डीएनए है, उसकी सुपर कॉइलिंग का निगेटिव, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का निगेटिव सुपर कॉइलिंग करने का काम कौन करता है? डीएनए गायरेज। फिर हम सिर्फ यही पार्ट लेंगे। इस पार्ट में क्या होता है? 9 रीजन और 13 रीजन। 9 रीजन में जीसी होता है और 13 रीजन में एटी होता है। तो डीएनए ए क्या करेगा? 9 रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। 9 रीजन आर 4 पैचेस, 13 रीजन्स हैविंग 3 पैचेस। ये हो गई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीएनए बी आएगा, यानी कि हेलिकेज आएगा, लेकिन कैसे आएगा? हेलिकेज लोडर के साथ आएगा। ये रहा हेलिकेज का स्ट्रक्चर, 6 सब यूनिट का है, और ये एटीपी यूज़ करेगा फॉर हाइड्रोजन ब्रेकिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो जाएगा इसके अंदर। फिर ये हो गई 4 स्टेप। अब 5th स्टेज में डीएनए जी जो एंजाइम है, उसका काम क्या होता है? एडिशन ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर एडिशन करेगा, कहाँ पे करेगा? ये जो बबल होता है उसके अंदर प्राइमर ऐड करेगा। नंबर 6 की स्टेप डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये क्या करेगा? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किस पे करेगा? प्राइमर पे करेगा, सो दैट हमारा जो ये प्राइमर है वो आगे ऐसे मूव होता जाएगा। थैंक यू गाइस, दिस इज़ फॉर
all about prokaryotic DNA replication. First step, initiation.